ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं कूका विद्रोह और उसके अमर बलिदानी लहना सिंह और हीरा सिंह की। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई छोटे बड़े आंदोलन हुए जिनका देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इन्हीं में से कुछ आंदोलन ऐसे थे जो एक विशेष समुदाय के लिए आरंभ किए गए, लेकिन बाद में उसका विरोध ब्रिटिश शासन की नीतियों से जा टकराया और वो आगे चलकर हमारे स्वाधीनता संघर्ष का महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुए। इन्हीं में से एक आंदोलन है कूका आंदोलन, जो सिख समुदाय का अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन माना जाता है। इसमें अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारी राज्य स्थापना की आकांक्षा से कूटनीति के आधार पर देश में अपना शासन जमाने का प्रयत्न कर रहे थे, तब पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का राज्य था। रणजीत सिंह एक न्यायप्रिय, जनप्रिय और कर्तव्यपरायण राजा होने के साथ साथ एक दृढ़ और कुशल प्रशासक थे। चारों ओर उनका दबदबा था। 27 जून सन 1839 को महाराजा रणजीत सिंह का निधन हो गया, जिसे अंग्रेजों ने अपने प्रभुत्व के लिए अच्छा अवसर जाना। अगले 10 वर्षों में पंजाब के मानचित्र का रंग ही बदल गया और पंजाब पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ गया। कूका आंदोलन की शुरुआत जब भगत जवाहर मल ने की, तब इसका उद्देश्य सिख समाज में सुधार का था। वो समाज में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास कर रहे थे। नशे से दूरी, अंतर्जातीय विवाह, महिला समानता जैसे मूल्यों को बढ़ावा दे रहे थे। जवाहर मल ने अपने शिष्य बालक सिंह के साथ इस हेतु एक अभियान चला रखा था, जिनके उद्देश्यों से प्रभावित होकर एक बड़ा जनसमूह इस आंदोलन से जुड़ गया था। उधर पराधीन पंजाब पर अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, जिनके विरुद्ध कूका आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। तब आंदोलन का नेतृत्व सद्गुरु राम सिंह के हाथों में था। दरअसल जवाहर मल के बाद इस मुहिम का संचालन बाबा राम सिंह के हाथों में आ गया था, जो राजा नौनिहाल सिंह की सेना में कार्यरत थे। बाबा बालक सिंह से मुलाकात के बाद वो जवाहर मल के संपर्क में आए और उनके कार्यों से प्रभावित होकर सेना की नौकरी छोड़ दी तथा इस अभियान से जुड़ गए। ब्रिटिश सत्ता के अत्याचारों से वो अत्यंत हताहत थे, इसलिए उन्होंने अपने गांव भैड़ी में नामधारी संप्रदाय को गठित किया। उनके अनुयायी नामधारी साधु कहलाते थे और उनका हर अनुयायी अपने को कूका कहने लगा। वे स्वयं गुरु राम सिंह कूका के नाम से विख्यात थे। इन्हीं बाबा राम सिंह के शिष्य थे भाई लहना सिंह और हीरा सिंह। बाबा राम सिंह ने पंजाब को 22 प्रांतों में बांट दिया और हर प्रांत के लिए एक प्रांतीय शासक की नियुक्ति की। ये भी निश्चय हुआ कि अंदर ही अंदर छिपे रूप में काम करते हुए जनता को जागृत किया जाए, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला जगाई जाए और हथियार जमा किए जाएं। ये एक सशस्त्र क्रांति की तैयारी थी और कूकाओं से आह्वान था कि देश हित में वो एक सैनिक बनकर निकल पड़ें। निकल पड़ो अब बनकर सैनिक, भंग करो फरमानों का। निकल पड़ो अब बनकर सैनिक, भंग करो फरमानों का। बिन स्वराज के नहीं हटेंगे, कौल रहे मर्दानों का, कौल रहे मर्दानों का। जेल यातना हो निर्दय दल करे गोलियों की बौछार। ईश्वर का सुमिरन कर वीरों सहते जाओ अत्याचार। कायर
पर कुटिल निर्लज देश के लखे दृश्य बलिदानों का। इन स्वराज के नहीं हटेंगे कौल रहे बलिदानों का, कौल रहे बलिदानों का, कौल रहे बलिदानों का। नर नारी बच्चों को गोरे अत्याचारी खूब घने, भारत के कोने कोने में जलियां वाले बाग बने। चिंता नहीं बह लहराता चाहू दिशि खून जवानों का। इन स्वराज के नहीं हटेंगे कौल रहे बलिदानों का, कौल रहे बलिदानों का, कौल रहे बलिदानों का। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बाबा राम सिंह ने 22 उपदेश केंद्रों की स्थापना की थी, जिसमें ग्वालियर, लखनऊ आदि भी शामिल थे। ये राम सिंह कूका की वैसी ही विद्रोही योजना थी जैसी 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर में बनाई गई थी। अपने अनुयायियों को संगठित रखने के लिए बाबा राम सिंह ने कुछ नियम बनाए, जैसे वो केवल सफेद वस्त्र धारण करेंगे, झील या कुएं से ही पानी पिएंगे आदि इत्यादि। 1860 के आसपास ये आंदोलन राजनीतिक रूप लेने लगा। लोगों पर इसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि सिख समुदाय के साथ साथ अन्य समुदाय से भी लोग इसमें जुड़ने लगे और इनकी संख्या लाखों में बढ़ने लगी। बाबा राम सिंह ने राजनीतिक स्वतंत्रता का आह्वान किया। नामधारी संगठन ने बहिष्कार और असहयोग के सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने अंग्रेजों की शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार किया, उनके द्वारा बनाए गए कानूनों का बहिष्कार किया और स्वदेशी हाथ से बने सूती सफेद वस्त्रों को धारण किया। उन्होंने पंजाब के 22 सूबों में अपनी डाक व्यवस्था की, रेल, सरकारी नौकरियों और कचहरियों का भी बहिष्कार किया। इस तरह उन्होंने अपनी एक समानांतर सरकार बना ली थी। कूका आंदोलन धीरे धीरे विराट रूप ले चुका था। ये संगठन अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए तेजी से सक्रिय था। इस बीच अंग्रेजों ने धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने के लिए पंजाब में जगह जगह बूचड़खाने बनवाए। मंशा ये भी थी कि इससे भारतीय लोग एक दूसरे के दुश्मन होकर आपस में ही लड़ पड़ेंगे। नामधारी सिखों ने अंग्रेजों की इस नीति का कड़ा विरोध किया। सशस्त्र क्रांति की तैयारी तो पहले से ही हो चुकी थी। अपनी धार्मिक आस्था पर यह चोट इस समुदाय को सहन नहीं हो सकी। संगठन के लगभग 100 सदस्यों ने विरोध स्वरूप 15 जून सन 1871 को अमृतसर के बूचड़खाने पर धावा बोल दिया। कड़ा संघर्ष हुआ और वहां से उन्होंने गायों को छुड़वा लिया। इसी तर्ज पर 15 जुलाई सन 1871 को कूकाओं ने रायकोट के बूचड़खाने पर भी हमला किया और गायों को मुक्त करवा दिया। विद्रोह की इस घटना ने अंग्रेजों के भीतर हलचल मचा दी। पुलिस ने धरपकड़ शुरू की। पुलिस पंजाब के अलग अलग सूबों में फैल गई और कूका विद्रोहियों का पता ढूंढने लगी। इस घटना में अनेक नामधारी सिख गिरफ्तार हुए और ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह के जुर्म में 5 अगस्त 1871 को 3 नामधारी सिखों को रायकोट में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। 26 नवंबर 1871 को 2 कूका क्रांतिकारियों को लुधियाना में फांसी दी गई और 4 नामधारी सिख इसी अपराध में 15 दिसंबर सन 1871 को अमृतसर में फांसी के तख्ते पर झूल गए। अधीन होकर
बुरा है जीना है मरना अच्छा स्वतंत्र होकर अधीन होकर बुरा है जीना है मरना अच्छा स्वतंत्र होकर सुधा को तज कर जहर का प्याला है पीना अच्छा स्वतंत्र होकर अधीन होकर बुरा है जीना है मरना अच्छा स्वतंत्र होकर पड़ी हो हाथों में हथकड़ी यदि तो स्वर्ग के सुख से लाभ क्या है पड़ी हो हाथों में हथकड़ी यदि तो स्वर्ग के सुख से लाभ क्या है नरक के दुख में निवास निष्दिन है करना अच्छा स्वतंत्र होकर नरक के दुख में निवास निष्दिन है करना अच्छा स्वतंत्र होकर जो दास होकर मिले भवन में सौ स्वाद भोजन तो तुच्छ है सब जो दास होकर मिले भवन में सौ स्वाद भोजन तो तुच्छ है सब सदैव उपवास करके वन में विचरना अच्छा स्वतंत्र होकर सदैव उपवास करके वन में विचरना अच्छा स्वतंत्र होकर मिले उपाधि अमान पदवी जो सेवा करके तो व्यर्थ है सब मिले उपाधि अमान पदवी जो सेवा करके तो व्यर्थ है सब घृणा के गड्ढे में हो के व्याकुल उतरना अच्छा स्वतंत्र होकर घृणा के गड्ढे में हो के व्याकुल उतरना अच्छा स्वतंत्र होकर अधीन होकर बुरा है जीना है मरना अच्छा स्वतंत्र होकर सुधा को तज कर जहर का प्याला है पीना अच्छा स्वतंत्र होकर अधीन होकर बुरा है जीना है मरना अच्छा स्वतंत्र होकर अधीन होकर बुरा है जीना है मरना अच्छा स्वतंत्र होकर अपने कूका साथियों के इस बलिदान ने भाई लहना सिंह और हीरा सिंह को भीतर तक उद्वेलित कर दिया था। हीरा सिंह और लहना सिंह दोनों ही ग्राम सकरोदी, जिला पटियाला, पंजाब के रहने वाले थे। लहना सिंह के पिता का नाम मेहताब सिंह और हीरा सिंह के पिता का नाम कहान सिंह था। ये दोनों जोशीले युवक सद्गुरु राम सिंह कूका के शिष्य थे। इन दोनों ने पहले मालोद की गढ़ी पर हमला किया, जहां एक हल्की मुठभेड़ हुई। अब लहना सिंह और हीरा सिंह ने मालेर कोटला की गढ़ी पर हमला करने की योजना बनाई और 15 जनवरी सन 1872 को लहना सिंह और हीरा सिंह के जत्थे ने मालेर कोटला पर धावा बोल दिया। भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में 10 नामधारी सिख लड़ाई करते हुए देश पर बलिदान हो गए।
ब्रिटिश सत्ता ऐसी हर आवाज को समाप्त कर देना चाहती थी जो उसके समक्ष चुनौती बनकर खड़ी हो। कूका समुदाय के भीतर भड़की इस क्रांति की ज्वाला को बुझा देने के उद्देश्य से मालेरकोटला के परेड ग्राउंड में देसी रियासतों से 9 तोपें मंगवाकर अंग्रेजों ने लगवा दीं। 7 तोपें बार बार गरजती रहीं। 49 नामधारी सिखों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इस जत्थे में एक 12 साल का बच्चा बिशन सिंह भी सम्मिलित था। अंग्रेज सिपाहियों ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया और इतनी कम उम्र में बिशन सिंह भी बलिदान हो गए। अंग्रेजों की बर्बरता अब भी थमी नहीं। 18 जनवरी सन 1872 को 16 अन्य सिखों को फिर तोप से उड़ा दिया गया। इस तरह भाई लहना सिंह और हीरा सिंह ने मिलकर उस मालेरकोटला कांड को अंजाम दिया जिसमें 10 वीर लड़ते हुए बलिदान हुए। 4 को काला पानी का दंड सुनाया गया। एक ने तलवार की धार पर अपने प्राण न्यौछावर किए और 65 सिखों को तोप से उड़ा दिया गया। भाई लहना सिंह और हीरा सिंह के बलिदान में मात्र 1 दिन का ही अंतर था। 17 जनवरी सन 1872 ये वो तारीख थी जब वीर कूका क्रांतिकारी लहना सिंह ने भारत की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उन्हें तोप से उड़ा दिया और अगले ही दिन यानी 18 जनवरी सन 1872 को हीरा सिंह ने मातृभूमि के चरणों में अपने प्राणों का दान दिया। तोप के धमाके के साथ वो अनंत में विलीन हो गए। कूका विद्रोह के प्रणेता बाबा राम सिंह भी कैद कर लिए गए। उन्हें रंगून भेजा गया और यहीं सन 1885 में उन्होंने मृत्यु का वरण किया। इस तरह कूका विद्रोह ने आने वाले समय में अनगिनत देशभक्तों को प्रेरित किया और वे चल पड़े स्वाधीनता की राह पर। नमन ऐसे महान क्रांतिकारियों को। लगन आजादी दी जरा लगन आजादी दी लगन आजादी दी जरा लगन आजादी दी लगन आजादी लगन आजादी दी जरा लगन आजादी दी लगन आजादी दी लगन आजादी लगन आजादी दी जरा वे लगन जरा वे लगन जरा वे लगन ओ जरा वे लगन आजादी दी लगन आजादी दी 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 जरा वे लगन जरा वे लगन जरा वे लगन जरा वे लगन
जिसने जान दिती कि वे अपनी रोल के। ओ सरदार शहीदा होया खिदमत समझ आजादी दी जावड़िया कफन दे विच जरा वे लगन, जरा वे लगन, जरा वे लगन आजादी दी, लगन आजादी दी, जरा वे लगन आजादी दी, लगन आजादी दी, जरा वे लगन आजादी दी, लगन आजादी। रात नू भी नहीं सोंदे ने, हाँ बड़े वाहे नी दर्द विच उठ उठ के ओ बेंदे ने। किसे वेले भी वेख लो, किसे वेले भी वेख लो, ओ गोतियां दे विच बेंदे ने। हासिल की वे आजादी नू कर लईए इस संदे विच जरा भी लगन, जरा भी लगन, जरा भी लगन आजादी दी, लगन आजादी दी, जरा भी लगन आजादी दी, लगन आजादी दी, लगन वतन